आज ट्रायंगल का लेक्चर 2 है। आज हम लोग पढ़ेंगे सर्वांग समता क्या होता है। ठीक है, तो दो बहुभुज में बहुत सारा आ गया, आपका वृत्त आ गया, आपका ट्रायंगल आ गया, आपका स्क्वायर आ गया, जितना भी बहुभुज है। ठीक है, तो दो बहुभुज सर्वांगसम कहे जाते हैं जब उनकी आकृति एवं आकार दोनों बराबर हो। आकृति और आकार दोनों बराबर हो। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो क्या बोलेंगे हम लोग? दो बहुभुज एक दूसरे को पूर्णतया ढक ले। ठीक है, दो बहुभुज एक दूसरे को पूर्णतः ढक ले तो हम लोग क्या कहेंगे? वो दोनों बहुभुज सर्वांगसम है। उदाहरण के लिए देखिए, हम लिखे हुए हैं उदाहरण के लिए, समान त्रिज्या के दो वृत्त आपका सर्वांगसम कहलाएंगे। जैसे मान लीजिए एक ये वृत्त है, ठीक है, एक ये वृत्त है, इसका त्रिज्या मान लीजिए 2 सेंटीमीटर, इसका त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। तो समान त्रिज्या वाले दो बहुभुज यानी समान त्रिज्या वाले दो वृत्त क्या कहलाएंगे? सर्वांगसम कहलाएंगे। ठीक है, और समान भुजा वाले दो वर्ग भी सर्वांगसम कहलाएंगे। देखिए ये आपका क्या बन गया? वर्ग, ये आपका क्या बन गया? वर्ग। ठीक है, देखिए ये अगर 2 है तो ये भी 2 है, तो भुजा दोनों में समान है तो इस दोनों बहुभुज को हम लोग कहेंगे सर्वांगसम। ठीक है, तो बराबर, तीसरा है बराबर भुजाओं वाले दो समबाहु त्रिभुज भी सर्वांगसम होते हैं। मतलब आप सीधा शब्दों में याद रखिए कि सर्वांगसम क्या होता है? जो एक दूसरे को पूर्णतः ढक ले। ठीक है, जैसे हम बोल देते हैं आपका यहाँ पर ये 2 सेंटीमीटर है, इसका त्रिज्या मान लीजिए। ठीक है, और इसका मान लेते हैं ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों, ये 3 नहीं, इसका ज़्यादा बड़ा बनना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए ये इतना बड़ा है, ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों को सर्वांगसम नहीं कहेंगे। ये दोनों सर्वांगसम नहीं है। क्यों नहीं सर्वांगसम है? इसका त्रिज्या 2 है, इसका त्रिज्या 3 है, इसलिए ये सर्वांगसम नहीं कहेंगे। ठीक है, सीधा याद रखना है, दो बहुभुज सर्वांगसम कहे जाएंगे जब उनकी आकृति एवं आकार दोनों बराबर हो, या दूसरे शब्दों में दो बहुभुज एक दूसरे को पूर्णतया ढक ले। समरूपता, अब बात आती है समरूपता। दो बहुभुज समरूप कहलाते हैं जब इनकी आकृति समान एवं आकार बराबर नहीं हो। आकृति सेम होना चाहिए। आकृति सेम होने का मतलब, अगर मेरा वृत्त है तो वो मेरा वृत्त होना चाहिए, अगर वो मेरा त्रिभुज है तो वो मेरा त्रिभुज होना चाहिए, अगर हम लोग वर्ग का बात करें तो वो वर्ग होना चाहिए। तो आकृति समान होना चाहिए, लेकिन आकार, उसका जो आकार है जैसे, तो वो बराबर नहीं भी होगा तो चलेगा, तो वैसे आकृति को समरूप आकृति कहते हैं। ठीक है, समरूप कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए, जैसे एक वृत्त लेते हैं, ठीक है, इसका त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर, और एक बड़ा वृत्त लेते हैं, इसका त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। तो इनका आकार जो है समान है, इनका आकृति समान है, लेकिन आकार बराबर नहीं है। आकार ये छोटा है, ये बड़ा है, तो ये दोनों जो वृत्त है, ये दोनों वृत्त जो है क्या कहलाएंगे? ये समरूप कहलाएंगे। दूसरे शब्दों में दो बहुभुज समरूप कहलाते हैं यदि भुजाओं की संख्या समान हो, इनके संगत कोण बराबर हो, इनकी संगत भुजाएं जो है एक ही अनुपात में अर्थात समानुपाती हो। कैसे? देखिए एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। क्या है? ये एक मेरा वर्ग है, ये भी मेरा वर्ग है। ठीक है, तो पहले इसमें आप देखिए भुजा का संख्या कितना है? 1 2 3 4। इसमें कितना? 1 2 3 4। पहला कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरा क्या है? इनके संगत कोण बराबर होना चाहिए। अगर ये आपका ये और ये कोण बराबर होना चाहिए। आप इस वर्ग का एक नाम दे दीजिए, इसका A B C D, ये हो जाएगा P Q R S। ठीक है, तो ये कितना होगा आप जानते हैं? ये 90 है, ये भी 90 है, ये 90 90 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। मतलब क्या हुआ? इनके संगत कोण बराबर हैं। ठीक है, दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। तीसरा कंडीशन क्या है? इनके संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, यानी वो समानुपाती हो। एक ही अनुपात में कहने का मतलब क्या है? इसके भुजाओं का जब अनुपात निकालेंगे, मतलब कि DC अपॉन इसके संगत, अगर ये भुजाएं तो इसका संगत भुजा ये होगा RS। DC कितना है? 3, RS कितना है? 2। ठीक है, फिर हम लोग ये निकालेंगे, QS निकालेंगे, नहीं
हम लोग निकालेंगे बी सी अपॉन क्यू एस। बी सी मेरा कितना है 3, क्यू एस कितना है 2, ये भी बराबर है, ये बराबर आ रहा है ना, तो यहाँ भी 3/2 आया, यहाँ भी 3/2 आया। उसी प्रकार अगर ए बी बटे पी क्यू करेंगे तो ये भी आएगा 3/2, और ए डी बटे पी आर करेंगे तो ये भी आएगा 3/2। तो यहाँ पे ये जितना भी इनका भुजा है सब जो एक ही अनुपात में है। देखिए आपका 3/2 3/2 3/2 आ रहा है। तो ऐसे बहुभुज को हम लोग कहेंगे समरूप है। ठीक, देखिए 3 एग्जाम्पल लिए हैं, इसमें हम लोग देखेंगे कौन समरूप है कौन समरूप नहीं है। ठीक है, पहला एग्जाम्पल का बात करते हैं। यहाँ पर आपका पहला तो है कि भुजा का संख्या देखना है कितना है, तो 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4, तो ये तो सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, अब उनका देखना है संगत कोण बराबर है कि नहीं। देखिए एंगल ए कितना 105 डिग्री, पी 105 डिग्री, ये 100 है, ये भी 100 है, ये 70 है, ये भी 70 है, और ये 85 ये 85 है। तो इसका क्या हुआ, इस दोनों चतुर्भुज का संगत कोण बराबर है। अब इसके भुजा का देख लेते हैं एक ही अनुपात में है कि नहीं। ये 1.3 है, देखिए 1.5 और ये है 3.0, कितना होगा 1.2 हो गया। अब ये है 2.5, ये है 5.0, कितना हो गया 1/2 हो गया। ठीक है, ये है 2.4, ये है मेरा 4.8, ये भी 1/2 हो गया। ये है मेरा 2.1/4.2, ये भी हो गया 1/2। तो इसका मतलब है इसका जितना भी भुजाओं का जो संगत अनुपात है वो एक ही आ रहा है। इसका मतलब ये और ये जो है मेरा ये समरूप है। ठीक है, चतुर्भुज ABCD और चतुर्भुज PQRS क्या है, समरूप है। अब हम लोग दूसरा एग्जांपल का बात करते हैं। दूसरा एग्जांपल में क्या है देखते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल का बात करते हैं। दूसरा एग्जांपल में क्या है, ये देखिए दोनों वर्ग है, एंगल तो इसका वर्ग है तो 90 होगा ही, ये आपको पता ही होगा। तो सबका एंगल बराबर है। ठीक है, अब उसके भुजा देख लेते हैं, 3 है, ये 3.5 है, तो 3/3/3.5। ठीक है, हम करके यहाँ दिखा देते हैं। ठीक है, तब क्लियरली आ जाएगा यहाँ पे। ये AB यानी 3/3.5। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, दूसरा भी मेरा यही होगा 3/3.5, ये भी वही होगा 3.3/5, ये भी होगा 3.3/5। मतलब कि भुजाओं का संख्या भी समान है, संगत कोण भी बराबर है, और भुजाओं का जो अनुपात है वो एक ही अनुपात में यानी समानुपाती है। तो ये दोनों क्या होगा, ये समरूप होगा। ये दोनों जो होगा ये समरूप होगा। ठीक है, और ये दोनों भी आपका क्या है, समरूप है। ठीक है, अब देख लीजिएगा करके दोनों समरूप है। अब एग्जाम्पल तीसरा का हम लोग बात करते हैं। एग्जाम्पल 3 क्या कह रहा है। ठीक है, आप देखिए यहाँ 1 2 3 4, 1 2 3 4 भुजाओं का संख्या बराबर। ठीक है, अब हम लोग इसके भुजाओं का अनुपात देख लेते हैं, क्या वो एक ही अनुपात में है यानी समानुपाती है। तो देख लेते हैं 2.1/4.2 कितना होगा। देखिए अगर AB ले रहे हैं तो हम लोग PQ लेंगे, याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि AB ले रहे हैं तो आप QR ले लीजिएगा। 2.1/4.2 क्या होगा, ये 1.2। उसके बाद लीजिए इधर भी 2.1/4.2, ये क्या होगा 1/2। सब में है 2.1/4.2/1/2, यहाँ भी 2.1 है 4.2/1/2 हो जाएगा। ठीक है, दो कंडीशन तो सेटिस्फाई कर गया। अब है तीसरा कंडीशन क्या, एंगल का। अब देखिए ये एंगल अगर आपका ये 90 है तो क्या लग रहा है आपको, ये 90 होगा, कभी 90 नहीं होगा। ठीक है, ये 90 नहीं होगा। तो एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये दोनों जो चतुर्भुज है ये समरूप नहीं है। ठीक है, समरूप नहीं है।
समरूप नहीं है। अब हमको लगता है आप लोगों को सर्वांग क्या होता है, समरूप क्या होता है, ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए 6.1 को कर लेते हैं। ठीक है, देखिए प्रश्नावली 6.1 यहाँ आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा। देखिए यहाँ आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखे हैं प्रश्नावली 6.1। अब आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, तो क्या है, सभी वृत्त डैश होते हैं। सभी वृत्त क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे या समरूप होंगे। क्या होंगे, सभी वृत्त समरूप होंगे। ठीक है, कैसे, अगर हम लोग सभी वृत्त कोई भी वृत्त ले लेते हैं, वो कोई भी वृत्त लेंगे, वो जैसे एक बड़ा वृत्त लिए, छोटा वृत्त लिए, एक बड़ा वृत्त लेंगे, तो ये दोनों वृत्त सर्वांगसम कभी होंगे नहीं। तो ये दोनों वृत्त क्या होंगे, समरूप। मतलब कोई भी वृत्त आप ले लीजिए, कोई भी वृत्त आप ले लीजिए, जैसे ये वृत्त लिए, ये वृत्त लिए, ये वृत्त लिए, ये वृत्त लिए, सब वृत्त जो है क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, अब है सभी वर्ग डैश होते हैं, तो जितना भी वर्ग है ये भी क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है क्या कि सर्वांगसम में क्या होता था कि ये अगर इसका भुजा 2 है तो इसका भी 2 होना चाहिए। ठीक है, तो लेकिन ये क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं कर रहा है, क्वेश्चन में कर रहा है सभी वर्ग, कोई भी आप वर्ग ले लेते हैं। हम यहाँ पे मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तब पर भी ये दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे। ये दोनों सर्वांगसम कभी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जितना भी वर्ग आप बना दीजिए, जितना भी आप वर्ग बना दीजिए, सब वर्ग क्या होगा, समरूप होगा। ठीक है, अब है सभी डैश समरूप होते हैं। यहाँ पे आप लिखिए, लिखना छूट गया है, समबाहु। ठीक है, और समद्विबाहु। समद्विबाहु क्या होगा, आप कोई भी समबाहु त्रिभुज ले लीजिए, वो आपका क्या होगा, समरूप होगा। तो यहाँ पे आंसर में क्या होगा आपका, समबाहु। समबाहु। ठीक है, समबाहु में क्या होता है आपका, देखिए समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, जिसका तीनों भुजा बराबर हो, वो समबाहु त्रिभुज होता है। तो कोई 2 ले लीजिए समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो जब उसका हम लोग संगत कोण देखेंगे, भुजाओं का संख्या देखेंगे और उसका भुजा देखेंगे किस अनुपात में है, तो पता चलेगा आपको समबाहु त्रिभुज जो है का भुजा भी एक ही अनुपात में होता है, यानी समानुपाती होता है। इसका मतलब सभी समबाहु त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, ये सब बता दिए। चौथा नंबर क्या है, भुजाओं की संख्या समान वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या होंगे, संगत कोण बराबर होंगे। ठीक है, और उनकी संगत भुजाएं डैश हो, मतलब संगत भुजा क्या होता है, समानुपाती। ये आपको हम बताए हैं, संगत भुजाएं समानुपाती हो। चलिए इस चैप्टर में 2 क्वेश्चन और बच गया, तो दोनों क्वेश्चन को कर लेते हैं। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। क्या 2 उदाहरण देना है। पहला वैसा उदाहरण दीजिए जो आकृति जो है वो समरूप होना चाहिए, और क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसा उदाहरण दीजिए जो कि समरूप नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग समरूप आकृति का पहले बात करते हैं। चलिए पहला आकृति बनाइए आप, ये ट्रायंगल है। ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है। ये क्या हुआ, तीनों भुजा बराबर है, इसका मतलब ये क्या हुआ, समबाहु। तो इसका एंगल कितना हो जाएगा, एंगल हो जाएगा आपका इसका 60 इसका एंगल हो जाएगा। ठीक है, और एक और ट्रायंगल हम बनाते हैं। ठीक है, एक बड़ा ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, ये 3 है, 3 है, 3 है। जब तीनों भुजा बराबर हो तो इसका एंगल भी बराबर होगा, यानी एंगल 60 होता है, 60 डिग्री का होता है। ठीक है, तो इसका नाम भी दे दीजिए ABC PQR। तो ये दोनों जो है, ये दोनों क्या होगा, ये समरूप होगा। एक और एग्जांपल लिख लीजिए, एक और इसका एग्जांपल लिख लीजिए। ये A नंबर, ये B नंबर। ठीक है, एक ये
1 सेंटीमीटर है और एक बड़ा वर्ग बनाते हैं, ठीक है। जो 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, 1 1 1। तो इसका एंगल भी सबका बराबर होगा, ठीक है, एंगल भी बराबर होगा। तो ये दोनों जो आकृति है, ये दोनों क्या होगा, समरूप आकृति होगा, ठीक है। अब इसका देख लीजिए, इसका देख लीजिए, एक इसमें आप बना दीजिए, एक इसमें आप बना दीजिए ये, ठीक है, और एक बना दीजिए आप ये। इसमें भुजा का संख्या तो समान है, लेकिन अगर ये मान लेते हैं ये 2 है तो ये 2 होगा, 2 होगा, 2 होगा। ये मान लेते हैं 2 है, ये है 3 हो जाएगा, ये भी मान लेते हैं 3.5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो ये दोनों आकृति जो है ये आकृति समरूप नहीं है। दूसरा नंबर एग्जांपल लिख लीजिए, आप कोई वर्ग बना लीजिए, ठीक है, और कोई आप आयत बना लीजिए, तो ये दोनों आकृति जो है वो कभी भी समरूप नहीं होगा। ये इसको 2 मान लीजिए, 2 है, 2 है, 2 है। अगर इसको 2 मानते हैं, 2 2 3 3, इसका एंगल तो बराबर हो जाएगा और भुजाओं का संख्या भी बराबर हो जाएगा, लेकिन इसका जो भुजा का जो है अनुपात, संगत अनुपात, वो आपका बराबर नहीं होगा। तो ये दोनों आकृति जो है समरूप नहीं है और ये दोनों आकृति जो है समरूप है। चलिए इसमें एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको कर ही लेते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो ये दोनों फिगर्स को देखकर आपको बताना है कि ये समरूप है या नहीं। पहला कंडीशन क्या है इसका, भुजा का संख्या देखना है। इसमें भुजा कितना है, 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4। तो क्या हुआ, इनकी भुजाओं की संख्या समान है। पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। दूसरा कंडीशन देखते हैं, इसका भुजा जो है एक ही अनुपात में है कि नहीं, कि समानुपाती है कि नहीं। तो पहले निकालेंगे पी क्यू बटे सी डी, क्या होगा 1.5 बटे 3, कितना होगा 1.2। उसके बाद हम लोग निकालते हैं क्यू आर बटे सी बी, ये कितना हो जाएगा 1.5 बटे 3, ये 1.2 हो जाएगा। सिमिलरली मतलब इसी तरह मेरा आर एस बटे ए बी भी 1/2 होगा और पी एस बटे ए डी भी मेरा कितना होगा, पी एस बटे ए डी भी मेरा कितना होगा 1/2। तो इसका भुजाओं का संख्या समान है और इसके संगत भुजाओं का अनुपात एक ही अनुपात में है, यानी समानुपाती है। और तीसरा कंडीशन क्या था, मतलब ये दूसरा कंडीशन था, ये तीसरा था, ठीक है। ये क्या था कि संगत कोण बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये एंगल कितना है, आप देखिए यहाँ पर ये 90 है, तो क्या आपको लग रहा है ये 90 होगा, ये 90 से कम है। देखिए ये इधर है, थोड़ा सा ये झुका हुआ है, तो ये 90 से कम है। तो क्या है, कोण P बराबर नहीं है कोण D का, एंगल कोण Q बराबर नहीं है कोण C का, कोण R बराबर नहीं है कोण B का, और कोण S बराबर नहीं है कोण A का। तो हम लोग क्या कहेंगे अंत में क्या कहेंगे, चतुर्भुज चतुर्भुज PQRS एवं चतुर्भुज ABCD समरूप नहीं है, ठीक है। हो गया बच्चों, आपका प्रश्नावली 6.1 समाप्त हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में आपका 6.2 पढ़ेंगे। उसके पहले हम लोगों को 2 थ्योरम पढ़ना है, ठीक है। एक थेल्स का थ्योरम है, ठीक है। थेल्स थ्योरम एक बीपीटी होता है,
थेल्स थ्योरम को हम लोग बीपीटी ही कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे, और एक थेल्स का विलोम है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, मस्ती कीजिए, इसी तरीके से बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।